जमीन एक ऐसा सवाल है जहाँ पे कहीं न कहीं से विवाद खड़ा हो ही जाता है। झारखंड धनबाद में जमीन का मसला बहुत बेकार है। यहाँ पे वो लोग सरकारी जमीन को भी हथियाने के प्रयास में हैं। सीएनटी एक्ट लगाने के बावजूद भी ग्रामीण वासियों का जमीन सुरक्षित नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां आकर की जमीन हथिया तो लेती है, एग्रीमेंट कर लेती है, मॉल बना लेती है, बिल्डिंग बना लेती है, मगर रैयत को पैसा नहीं मिलता है। जिस हिसाब से एग्रीमेंट किया जाता है, जिस हिसाब से रेट तय किया जाता है ज़मीन का, उस हिसाब से उन लोगों को बिल्कुल पैसा नहीं मिलता है। और ये छोटे छोटे गरीब किसान लोग उनसे मुकाबला भी नहीं कर सकता है, किसी भी मामले में नहीं। आइए देखते हैं और जानकारी लेते हैं कि इन लोग की वस्तु स्थिति क्या है। आजकल जमीन सीएनटी रहे या सरकारी लैंड रहे, घोटाला हर जगह हो रहा है और हर तरीके से घोटाला हो रहा है। कहीं भी जाइए और उसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग पिस रहे हैं। सभी लोग का कहना है कि भाई एग्रीमेंट कर लेता है, बिल्डिंग तैयार हो जाता है और हमारी औकात नहीं है कि उससे हम लड़ें। पैसा मिलता नहीं है। किसी का 1.5 करोड़ बकाया है, किसी का 2 करोड़, किसी का 3 करोड़, किसी का 40 लाख, किसी का 50 लाख। लेकिन मिलता क्या है? एग्रीमेंट के तहत 1-8 लाख मिल गया, गरीब खुश हो गया कि चलो साहब तो बढ़िया है, पैसा मिल ही जाएगा। लेकिन अंततः उनको पैसा नहीं मिलता। यानी कि इस घोटाले का एक नया स्कैम है ये। आइए मिलते हैं रमेश जी से, जरा इनसे पूछते हैं कि आखिर ये घोटाला का शुरुआत और इसका अंजाम क्या होने वाला है। देखिए, ऐसा है कि रिंग रोड का हो, तिलाटाण हो, गोलगडी हो, धैया हो या फिर भेलाटाण का मुआवजा है, कंगालों का विस्थापन का मामला हो, बड़ा पीछे सरकारी जमीन हो, धोखरा में सरकारी जमीन का मामला हो, सीएनटी जमीन का मामला हो, गोपीनाथ डी में रैयतों को मुआवजा की बात हो, या फिर हड़ियाडी और तिलाबन में जमीन सरकारी जमीन हड़पने का मामला हो, बंदोबस्त की जमीन हड़पने का मामला हो। आप चले जाओ, जहाँ भी जाओगे, उदयपुर चल जाइए, तिलाबनी चल जाइए, जहाँ जाएंगे वहीं हड़प संस्कृति चल रही है। और इसमें बड़े माफिया और अफसरों की गठजोड़ से ये काम चल रहा है। दाखिल खारिज में खेल चल रहा है, लोक अनलोक में खेल चल रहा है। हम तो मांग करते हैं सरकार से कि भैया आप लोगों को राहत दो, एक कैंपेन लगाओ, एक शिविर लगा करके जिनका नाम त्रुटि बढ़ गया, जैसे रमेश की जगह महेश हो गया, तो उसको सुधार दीजिए कागज के आधार पर। जो लोग है जिसका दाखिल खारिज हो गया, लोग कर दिए हैं पैसा लेने के लिए, उसको अनलॉक करिए। जो लोग सरकारी जमीन की लूट में लगे हुए हैं उनको जेल में डालो। ऐसे सारे मुद्दों को लेकर जो जिनका मुआवजा नहीं मिला, जिसकी जांच अभी 10 वर्षों से नहीं हुई है, वो जांच पूरी करो। इन सरकारी जमीन को लूट करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करो और उन पे जो महल और बिल्डिंग बने हैं उसको ढाने का काम करो, उस पर बुलडोजर और जेसीबी चलाने का काम करो। बचेगा अब तभी धनबाद के लोग बचेंगे। जो जमींदार थे, देखिए ये सारे लोग जमींदार थे, एकड़ सैकड़ों एकड़ के मालिक थे, कोई 10 एकड़, कोई 20 एकड़, कोई 50 एकड़, वो आज रोड पर है। और जो रोड के लोग थे वो आज जमीन के मालिक बन गए हैं। उनके खिलाफ यह शंखनाद है, सरकार के रवैये के खिलाफ शंखनाद है। आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी तो इसकी लड़ाई और आगे हम लड़ेंगे। तो जहां आप बोले बुलडोजर चलाओ, तो कहीं न कहीं ये इशारा योगी मॉडल के बारे में आप सोच रहे हैं क्या? नहीं, ये मैं सीधे सीधे जानता हूं कि जमीन पर कब्जा करे, उसको अतिक्रमण मुक्त करो। अतिक्रमण मुक्त करने के लिए तो बुलडोजर चलाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि ब्लॉक में जाने के बाद जो है वहाँ पे सीओ साहब और जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी लोग हैं, वो लोग किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं करते हैं। और ये लोग अरे सुनवाई करते तो फिर यहाँ भीड़ जुड़ाने की जरूरत क्या थी? अफसर जितनी ठीक हो जाए, अंचलों में काम ठीक होने लगे, तो फिर जमीन का तो मामला ही खत्म। मेरा कहना है कि जमीन का जो न्यायालय आप जाइए, जितने के उसमें 60% मामला जमीन से जुड़ा है। चाहे मारपीट का मामला हो, हत्या का मामला हो, रंगदारी का मामला हो, उसके पीछे कहीं न कहीं जमीन का मामला आता है। यदि जमीन के मामलों को सलटा दे तो कोर्ट का 60% मामला समाप्त हो जाएगा। कहना बिल्कुल सही है कि 60% मामला जो है धनबाद कोर्ट का रहे या ज़मीन का रहे, लेकिन मामला कहीं ना कहीं ज़मीन से ही जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ तक कि
गरीब लोग अब मरते जा रहे हैं। सीएनटी धारा लगाने के बावजूद भी इससे आम जनता को किसी तरह का कोई राहत नहीं मिला। यहाँ के झारखंड के मूल निवासी को भी किसी ढंग से कोई राहत नहीं मिला अभी तक। और झारखंड सरकार से यही गुहार किया जा रहा है कि जब तक इनका मुआवजा नहीं मिल जाए, जब तक अंचल अधिकारी लोग सुधार करना शुरू ना कर दे, तब तक जो है ये लड़ाई चलती रहेगी। आज नहीं तो कल, और यहाँ नहीं तो फिर आगे भी बढ़ेगा। आइए कुछ जानकारी लेते हैं जो पीड़ित लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। ढोकरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। इसमें आप देख रहे हैं ढोकरा सरकारी में, तो सरकारी में आपका क्या समझ? सरकारी जमीन में समस्या है कि सरकारी जमीन बाहरी आदमी को, दलालों को हाथ में दिया जा रहा है। हम लोग अभी लड़ाई रहने, वो आदिवासी का ज़मीन है, आदिवासी का ज़मीन में बाहरी जो गांव का है ही नहीं, वो अंचल से सेटिंग कटिंग करके उसको दिया जा रहा है। जो वर्तमान में अभी हम लोग ढोकरा पंचायत में है ही नहीं, वो तो CNT छोटा नागपुर का नियम में है कि जो पंचायत में रहता है उसी पंचायत के आमीन को ज़मीन अगर दिया जाएगा, सरकारी ज़मीन, तो उसी पंचायत के आदमी को दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो हो रहा है पैसा का खेल हो रहा है। जो पंचायत में रहता ही नहीं तो उसको ज़मीन दिया जा रहा है। गोलगनी मोजा की बात करता हूँ मैं। वहाँ हम लोगों को रैयतों को पेमेंट नोटिस थमा दिया गया और 106 आदमी जिसका एक ईंटा नहीं है, 1 इंची ज़मीन नहीं है, उन लोग को करोड़ों का पेमेंट कर दिया गया और रैयत देखता रह गया। दूसरा नंबर मोजा नंबर गोलमारा 152, उसमें 296 एकड़ ज़मीन गया है। 296 एकड़ 82 डिसमिल, इसमें 175 सर्विस था। 37 साल पहले पेमेंट हुआ है 14 रुपया डिसमिल। हाँ, आज तक ना मुआवजा दिया और ना एक नौकरी दिया। मैं वहाँ का पूर्व मुखिया हूँ। इसके लिए 7 महीना कंटिन्यू हम लोग धरना दिए। सारे नेता लोग आया था, लोकसभा में इसका सवाल उठा, विधानसभा में इसका सवाल उठा, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जीतलाल सिंह, पूर्व मुखिया। कहाँ का एरिया आपका? गोलगनी प्लस गोलमारा। चलिए, धन्यवाद आपका। जो मूलवासी है उसी को सरकारी ज़मीन का लाभ मिला जाए। जो बाहरी खतियानदारी नहीं है, जो खतियान का है ही नहीं सर, वो भी अपना कागज बना के किसी तरह गैर तरीका से जमीन। आपकी क्या समस्या है? मेरा समस्या है कि बड़ा पिछड़ी मौजा में 55 एकड़ 72 डिसमिल ज़मीन जो है सर गैराबाद खाते की ज़मीन है, जो कि फर्जी दलील बना करके भू माफिया द्वारा हड़पा जा रहा है। इसे बहुत गंभीरता और चिंताजनक है। गांव वाले को जो है सो जो चरवाहा ज़मीन था सभी ने जो है सो हड़प करके बाउंड्री वाल दे रहा है, और धीरे धीरे जो है सो सरकारी ज़मीन को गबन हो रहा है। और ये CO मिली भगत है CO का, गोविंदपुर CO का। इसीलिए हम लोग रोड पर आज आए हुए हैं। आगे यदि इस प्रक्रिया को नहीं सुना जाए तो आगे और आंदोलन जोर से होगा। क्या नाम हुआ आपका? धनीराम महतो। आपकी क्या समस्या है? जमीन का मामला है। सरकारी जमीन पर घेरने के वास्ते और डोजरिंग कर रहा है। तो ये आपका अपना ज़मीन है क्या? नहीं, सरकारी ज़मीन है वहाँ पर। उसमें आप क्या कर रहे हैं यहाँ? हम लोग के बगल में है, मेरे माथा में है, मतलब रेती ज़मीन का माथा में है हम लोग का। अच्छा, रेती तो ज़मीन के माथा में। हाँ, उससे आपको नुकसान है? हाँ, नुकसान तो है। किस टाइप का नुकसान? क्योंकि जैसे हम लोग को उसमें गोचर हो रहा है तो उसमें नुकसान तो ही है। गोचर हम लोग ज़मीन है। नाम है मैडम आपका? आशा देवी। आपकी क्या समस्या है? हमको मुद्रा पढ़ा नहीं देता है, तो हमको छीन लिया है लोग दलाल में। आपका क्या जमीन छीना है? जमीन से मैंने मुद्रा शसान काटे तो मुद्रा कहाँ पड़ा है वो? हाँ, समझे कि सरकारी है ना, वो पता तो नहीं है, लेकिन बाप दादा से वो दलाल मैंने किनी ले, दलाल छीनी ले। हाँ, दलाल छीने तो हमारा। हाँ, ये श्मशान जमीन का क्या मामला और ये कहाँ पे जमीन है? ये ढोकरा पंचायत का ज़मीन है। श्मशान घाट पूर्वजों से वहाँ श्मशान लाश हम लोग ग्रामीण लोग वहाँ जलाता था, और वो ज़मीन भू माफिया द्वारा सा ज़मीन को छीनने के प्रयास कर रहा है। अभी तक छीन लिया या अभी कोशिश जारी है? कोशिश जारी, लड़ाई जारी है। उसमें से हम लोग धरना प्रदर्शन भी बहुत किए हैं। सब
धरना प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन सीओ से मिली भगत के आधार से वो ज़मीन छीनने के पूरा माने 90% प्रयास में है। तो आप देख रहे हैं कि भू माफिया जो है किसी भी ज़मीन को छोड़ने के लिए वो पक्ष में नहीं है, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो या सीएनटी का ज़मीन हो या वो श्मशान घाट ही क्यों ना हो, जहाँ पे पुरखों से वहाँ पे दाह संस्कार होता है और उस ज़मीन पे भी आँख गड़ाए हुए हैं। और इन लोग का कहना है कि 90% प्रक्रिया जो है अंचल अधिकारी से सेटिंग करके पूरा किया जा चुका है। अब आप देख रहे हैं कि ये घोटाला किस अंदाज से हो रहा है। ये धनबाद का एक छोटा सा नमूना है, पूरे झारखंड का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं सब पर नज़र, मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।